कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुर्ब क़यामत का वक्त आएगा उस वक्त याजूज माजूज की वो जो दीवार होगी वो टूट जाएगी और याजूज माजूज खुल पड़ेंगे और वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अच्छा, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यूं समझे कि अगर बाकी उम्मत का एक बंदा है ना, उसके मुकाबले में याजूज माजूज 1000 होंगे, तो बाकी उम्मत एक बंदा और उसके मुकाबले में याजूज माजूज 1000 ज्यादा होंगे। अब जब वो निकल पड़ेंगे तो वो खूब फसाद बचाएंगे। तो उधर वो जो दीवार बनी हुई थी ना, जो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बनाई थी, वो दीवार टूट जाएगी और वहां जो पहाड़ों के अंदर घिरे हुए याजूज माजूज होंगे, ये निकल पड़ेंगे। याजूज माजूज कौन होंगे? ये औलाद आदम में से ही होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। एक का नाम था साम, एक का नाम था हाम और तीसरे का नाम था याफस। ये 3 थे। तो साम की औलाद, ये जितने मगरबी मुल्कों के लोग नजर आते हैं ना, गोरे जिनको हम कहते हैं, ये सब उसकी औलाद में से है। और हाम की औलाद में से हबशा के लोग हैं, यानी जितने काले हैं ना, हबशी अफ्रीका के रहने वाले, ये हाम की औलाद में से है। और जो याजूज माजूज है, ये याफस की औलाद में से होंगे। और उनके औलाद में से तुर्क लोग भी हैं। तुर्क लोग जो है ना, वो पूरे गोरे भी नहीं कहलाते और पूरे काले भी नहीं, बल्कि दरमियानी उनका मामला है। लिहाजा किताबों में लिखा है कि याजूज माजूज के बहुत सारे कबीले थे। उनमें से एक कबीला जो था वो दीवार के इस तरफ रह गया और ये लोग जो है वो तुर्क है, और जो बाकी है वो दूसरी तरफ रह गए। मगर जब दीवार टूटेगी तो वो सब वहां से निकल पड़ेंगे और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। और चूंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, इसलिए जहां भी जाएंगे, जैसे चींटियां होती हैं ना, जगह को भर देती हैं, ये भी जहां जाएंगे जगह को भर देंगे। हत्ता के कई जगहों पर जाकर ये दरियाओं का पानी ही पी जाएंगे और दरियाओं का पानी खत्म हो जाएगा। इनका एक लश्कर कसीरा बहरा मरदार की तरफ होगा और पीछे वाला भी चल रहा होगा। इतने ज्यादा होंगे। और जब पीछे वाले आएंगे, वो उस जगह को देख कर कहेंगे, हाँ, इस दरिया में कभी तो पानी हुआ करता था। हालांकि वो पानी इसी लश्कर के पहले हिस्से ने खत्म किया होगा। और उनको जो चीज मिलेगी वो खा जाएंगे, यानी सांप बिच्छू भी खाएंगे और दरिंदे और बाकी जानवर उनको भी खा जाएंगे। खैर, खाने वाले लोग तो आज भी, आप चाइना में जाएं तो सब कुछ खाने वाले आपको मिल जाएंगे। हमारे एक साथी हैं, वो चाइना गए पहली मर्तबा, कहने लगे कि मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ खाना खाते हैं। तो मैं एक रेस्टोरेंट पे गया। मुझे रेस्टोरेंट का रास्ता नहीं आता था। कहने लगे कि जुबान भी नहीं आती थी। अब जब जुबान भी नहीं आती थी तो मैं रेस्टोरेंट कैसे पहुंचूं? तो मैंने एक चाइनीज को ना बुला के इशारा किया पेट की तरफ कि भाई मुझे भूख लगी हुई है। कहते हैं कि वो मुझे कहने लगा, आओ मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ गया तो वो मुझे बैतुल खला लेके गया। मैं कह रहा था कि मुझे भूख लगी है और वो समझा कि शायद इसको पेट में तकलीफ हो रही है, ये फरागत हासिल करना चाहता है। कहते हैं कि वो मुझे बैतुल खला लेके चला गया। वहां जाके फिर मैंने मुंह की तरफ इशारा किया कि भाई मुझे कुछ खाना है, मुझे ऐसी जगह लेके जाओ। फिर वो मुझे रेस्टोरेंट पे लेके गया। कह लगे वहां रेस्टोरेंट पे मैंने देखा कि चूहे भी पके हुए हैं और पता नहीं मछलियां भी, और हर चीज वहां पर, सांप भी जो है ना उन्होंने बनाए हुए थे। और उनका बेहतरीन खाना जो होता है वो बंदर का दिमाग होता है। वो बंदर का दिमाग बड़ी अच्छी डिश कहलाती है उनके नजदीक, और ये भी खाते हैं। कहते हैं कि मैंने फिर एक जगह देखा तो मुझे यूं लगा कि बकरे का गोश्त बड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ये खा लेता हूँ। तो मैंने चाइनीज से पूछा कि भाई ये किसका गोश्त है? मेरा ख्याल था कि ये बताएगा कि ये बकरे का गोश्त है। कहने लगे, जब मैंने उसको पूछा तो आगे से वो कहने लगा वो पता चला ये कुत्ते का गोश्त है जो उसने पकाया हुआ था। तो ऐसी भी कौम है जो कुत्ते का गोश्त भी खाती है, जो चूहे भी खाती है, सांप भी खाती है, बंदर भी खाती है। तो ऐसे गोश्त खाने वाले कौमें तो आज भी दुनिया में मौजूद है। और याजूज माजूज तो हर चीज को खा जाएंगे, लिखा हुआ है मुफस्सिरीन ने। जब वो खाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ होंगे और वो थोड़े होंगे। याजूज माजूज का मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा।
तो उनको इल्हाम होगा कि ईमान वालों को लेकर आपको हुतूर पर चले जाइए, तो वो सारे ईमान वालों को लेकर उस वक्त को हुतूर के ऊपर चले जाएंगे और वहां पर महसूर हो जाएंगे। जैसे बंदा किसी जगह जाके बंद हो जाते हैं ना, ऐसे बंद हो जाएंगे। इर्द गिर्द की तमाम जमीन के ऊपर याजूज माजूज का जो है वो दौरा होगा, उनकी हुकूमत होगी, लेकिन वो ईमान वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह की शान देखें कि जब वो पूरी दुनिया को एक तरह से फतह कर लेंगे ना, तो फिर याजूज माजूज सोचेंगे कि हम अब आसमान की जो है ना मखलूक उसको भी फतह करते हैं। उनके पास तीर होंगे, वो तीर चलाएंगे। मुफस्सरीन ने लिखा कि उनके तीर जो होंगे वो खून में डूबे हुए वापस आएंगे। जब वापस गिरेंगे तो ये महसूस होगा कि जैसे किसी को लगे हैं और वापस आके गिरे हैं। मगर वो जो खून होगा वो ऐसा होगा कि उसमें एक वायरस होगी और वो वायरस इसमें फैल जाएगी याजूज माजूज के दरमियान। चुनाचे उनकी गर्दन के ऊपर कुछ गिल्टियां बननी शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से, वायरस की वजह से याजूज माजूज सारी की सारी कौम एक ही वक्त में मर जाएगी। और वो इतने ज्यादा होंगे कि जमीन के ऊपर चंद गज की जमीन भी खाली नहीं मिलेगी, हर जगह पर याजूज माजूज की लाशें पड़ी होंगी। अब ईमान वाले इनकी लाशों को उठा नहीं सकेंगे तो अल्लाह ताला परिंदों को भेजेंगे। जैसे गिद्ध परिंदा है ना, मुर्दार खाती है, इसी तरह बड़े बड़े परिंदे होंगे, ऊंट की गर्दन की तरह उनके पास लंबी गर्दनें और चोंचें होंगी। वो इनकी लाशों को उठा के फिर समुद्र में किसी जगह पर जहां अल्लाह चाहेंगे वहां फेंकेंगे। फिर अल्लाह ताला एक तेज बारिश बरसाएंगे और उस बारिश की वजह से जमीन के ऊपर जो याजूज माजूज का खून होगा वो बह जाएगा और जमीन बिल्कुल पाक हो जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ निकलेंगे और जमीन के ऊपर उस वक्त सब के सब नेक लोग होंगे। जब नेक लोग होंगे तो 40 साल ऐसे होंगे कि जमीन के ऊपर कोई नाफरमानी करने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। इतनी बरकतें होंगी, एक गाय का दूध पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएगा। एक गाय का दूध पूरे के पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएगा। गंदम बहुत ज्यादा होगी, फसलों में बरकत होगी, हत्ता के एक अनार पूरे घर के अफराद मिलकर मुश्किल से खा सकेंगे। एक अनार इतना बड़ा होगा कि उसको मुश्किल से घर वाले लोग सब मिलकर खा सकेंगे। तो बरकतें होगी, चूंकि अल्लाह की नाफरमानी दुनिया में नहीं होगी। ये ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा वक्त आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर फिर गफलत आनी शुरू हो जाएगी और फिर उनके अंदर ऐसे लोग हो जाएंगे जो फिस्को फजूर वाले होंगे। फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला एक हवा चलाएंगे और ये जो हवा चलेगी ये ईमान वालों को लगेगी और ईमान वालों को इस हवा के लगने की वजह से मौत आ जाएगी। तो ईमान वाले जो होंगे वो कसरत के साथ मर जाएंगे और दुनिया के अंदर फिर खबीस लोग रह जाएंगे, शिरारुन्नास रह जाएंगे और ये जो बदमाश बाकी रह जाएंगे, इनके ऊपर अल्लाह ताला क़यामत को कायम फरमाएंगे। तो तरतीब ये बनेगी कि पहले दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद उसको ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, मगर याजूज माजूज निकल आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम उनको लेके कोहतूर पे चले जाएंगे, महसूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को खत्म कर देगा एक वायरस के जरिए से और उनकी लाशों को साफ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ईमान वाले रह जाएंगे और ईमान वालों की वजह से इस जमीन के ऊपर फिर बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते और तकवा को इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे इनके लिए खोल देते। तो आज जो बरकतें रुकी हुई हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से रुकी हुई हैं। जब जमीन पे गुनाह खत्म हो जाएंगे अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोल देंगे और इतने दरवाजे होंगे एक गाय का दूध पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएगा। आज तो दुनिया ने गाय ऐसी बनाई जो 100 किलो दूध देती है। इस वक्त दुनिया में जो ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली गाय है वो 105 किलो दूध रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में 24 घंटे में। मगर उस वक्त जो गाय होगी वो इतना दूध देगी कि वो दूध पूरे के पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएगा।
और गंदम में बरकत हो जाएगी और फलों में बरकत हो जाएगी कि पूरा खानदान एक घर के अफराद मिलकर मुश्किल से अनार को खा सकेंगे। ये बरकतों का जमाना रहेगा, मगर इंसान भूलने वाला है और गफलत में पड़ने वाला है।